अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज है डे 7 फ्लावर पेटल्स एंड शेडिंग। हमारी फ्री अरेबिक का क्लास का डे 7। इसमें हम फ्लावर पेटल सीखेंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो पेटल है हार्ट शेप पेटल, उसमें इस तरीके से सॉफ्ट हार्ट बना देना है। ये शार्पन हार्ट शेप पेटल है, वो सॉफ्ट है और यहाँ पे थोड़ा शार्पन करना है, कॉर्नर अंदर की तरफ खींचना है। सेकंड वाला है राउंड शेप फ्लावर पेटल, और उसमें सिंपली जो राउंड शेप के पेटल आते हैं वो ड्रॉ कर देने आपको। वो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस तरीके से आपको बहुत सारी बार प्रैक्टिस करनी है। ये है 3 राउंड वाला पेटल, ये भी अरेबिक मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब आएगा लीव शेप पेटल। लीव शेप में हम जो लीव्स बनाते हैं उस तरीके से लीव शेप का पेटल लेना है। इस तरीके से साइड बाय साइड आप ड्रॉ करके ज्वाइन कर सकते हैं बीच में। फोर्थ वाला है डोम शेप पेटल। डोम शेप में ये जो लीव वाला बना है उसी तरीके से है, बट उसका जो टिप वाला जो पार्ट है वहाँ पे टिप को ऐसे बाहर निकालनी है राउंड करके। इस तरीके से टिप बनानी है उसके अप वाले पार्ट में। फिफ्थ नंबर हार्ट शेप प्लस राउंड शेप के पेटल को मिक्स करके जो पेटल बनाना है। हार्ट प्लस राउंड शेप पेटल, जो सॉफ्ट हार्ट बना है उसको बना के उसकी साइड में राउंड शेप टच कर देना है। ये सॉफ्ट बना है। जो राउंड शेप वाला पेटल है उसकी लाइन को अगर आपको टच करना है तो कर सकते हैं, और नहीं करना है तो इस तरीके से 2 तरीके से बना सकते हो आप। 6 1 हार्ट प्लस लीव शेप, जैसे हार्ट प्लस राउंड बनाया उस तरीके से हार्ट प्लस लीव शेप। इस तरीके से सॉफ्ट हार्ट बनाना है और साइड में उसको लीव को ज्वाइन कर देना है। हार्ट प्लस लीव, ये हमारे 6 टाइप के पेटल हो गए। आपको हर एक पेटल की प्रैक्टिस 10 टाइम करनी है। अगर समझ में नहीं आता तो आप स्लो करके भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अब हम सीखेंगे शेडिंग। शेडिंग भी बहुत सारे टाइप के हैं, मैं सारे टाइप के बताती हूँ आपको। ये फर्स्ट वाला हम देखेंगे सिंपल शेडिंग। उसमें सिंपली थीन लाइन के स्ट्रोक करने विजिबिलिटी के साथ। इस तरीके से थीन लाइन को ड्रैग करनी है नीचे से लेके अब ऊपर तक। शेडिंग हर एक डायरेक्शन में आपको सीखनी होगी, क्योंकि पेटल हर एक डायरेक्शन में सेट करने होते हैं। जब हम फ्लावर बनाते हैं, मेहंदी बनाते हैं, तब ये सिंपल शेडिंग है। हर एक शेडिंग के हम 2-2 पेटल बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हम लेंगे लीव शेप वाला पेटल, इसमें भी करेंगे सिंपल शेडिंग। इसमें अप टू डाउन करनी है, पेटल का जो अप पार्ट है उससे डाउन पार्ट की ओर। हार्ट शेप में हमने डाउन टू अप पार्ट पर की तरफ शेडिंग की है। ये हो गई हमारी सिंपल शेडिंग। सिंपल थीन लाइन को ड्रैग करना है अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरीके से। अब हम सीखेंगे अनइक्वल शेडिंग। अनइक्वल शेडिंग किस तरीके से करनी है। राउंड शेप का पेटल इस तरीके से, पहले हम पेटल को थीन ही बनाएंगे, उसके बाद बोल्ड करना है। इस तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड लॉन्ग, 3-4 लाइन शॉर्ट, उसके बाद 1 लॉन्ग, 3-4 लाइन शॉर्ट और लॉन्ग लाइन बनानी है। इस तरीके से थीन लाइन को ड्रैग करनी है अप टू डाउन डायरेक्शन में। आप 1-2 लाइन शॉर्ट लो, उसके बाद थोड़ी बिग लो, उसके बाद उससे भी ज़्यादा थोड़ी लॉन्ग लेनी है। इस तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइन को मिक्स करके बनानी है, उसको अनइक्वल शेडिंग बोलेंगे। हमने जो फर्स्ट वाली की है उसमें सारी जो लाइन की लेंथ है वो सेम है, यार यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग लेंथ लेनी है। इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, इस तरीके से। लाइन बन जाने के बाद, शेडिंग हो जाने के बाद ही पेटल को बोल्ड करनी है। अब बनाएंगे लाइट एंड डार्क शेडिंग।
ये लाइट एंड डार्क शेडिंग है वो सेम अनइक्वल शेडिंग की तरह ही है, बट बीच बीच में जो लाइन है वो बोल्ड लेनी है, डार्क लेनी है, इसलिए इसको लाइट एंड डार्क शेडिंग बोलते हैं। इस तरीके से लाइट लाइन ली, अब बोल्ड लेंगे, थोड़ी लाइट लाइन, अब बोल्ड, इस तरीके से बोल्ड लाइट एंड डार्क का शेडिंग इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद पेटल को बोल्ड कर देना है। सेकंड वाला हम देखेंगे, ये थ्री राउंड वाला पेटल है, इसमें भी सेम थीन, उसके बाद थीन ली और ठीक कर देनी है। उसमें भी अनइक्वल शेडिंग की तरह ही करना है, अप एंड डाउन रखना है, शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइन देनी है। फिर इसकी लाइन को बोल्ड कर दिया। अब डबल शेडिंग, हमने जो ये पेटल्स जो सीखे वो सारे पेटल्स में आप सारी शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक पेटल में हर एक शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको। डबल शेडिंग में हम अप साइड भी अलग शेडिंग करेंगे और डाउन साइड भी अलग शेडिंग करेंगे, और इसका जो बीच का जो पार्ट है वो हमें ऐसे ही खाली जगह छोड़ देनी है बीच में, ताकि वो 3D इफेक्ट लगे उसकी। ये अप में हो गया, अप डाउन में करेंगे, थीन लाइन लेनी है, और इस तरीके से बीच में जो पार्ट आता है वो हमको स्पेस रखनी है ऐसे, ताकि 3D लगे। उसके बाद लाइन को बोल्ड कर देनी है। और एक पेटल लेंगे, राउंड पेटल लिया, यहाँ पे भी सेम अप साइड भी थोड़ी शेडिंग करनी है और डाउन साइड भी थोड़ी शेडिंग करनी है। उसका जो मिडल वाला पार्ट होगा उसको खाली छोड़ देना है। कंपल्सरी हमें बीच में स्पेस रखनी है, तो अभी ये लगेगा कि ये डबल शेडिंग है। अगर मिक्स कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा, वो सिंपल शेडिंग हो जाएगा। फिर इस तरीके से अप एंड डाउन शेडिंग, और मिडल में स्पेस ऐसे रखनी है, और उसके बाद बोल्ड कर देना है। अब ट्रिपल शेडिंग का मतलब है थ्री शेडिंग आएगी, मतलब कोई भी 3 जगह पे शेडिंग आएगी, उसका मतलब है। तो इस तरीके से हार्ट शेप बनाया। अब इस साइड हम शेडिंग करेंगे, साइड टू साइड एंड डाउन ऐसे करनी है। इसमें बीच में थोड़ी जगह रखनी है, यहाँ पे आपको जगह थोड़ी कम दिख रही है इसलिए समझ में नहीं आएगा। मैं दूसरा जब पेटल बनाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से साइड टू साइड शेडिंग बनानी है और डाउन में शेडिंग बनानी है, मतलब यहाँ पे 2 जगह पे स्पेस बचेगी। ये दूसरा मैं बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा ट्रिपल शेडिंग कैसे करनी है। इस तरीके से लीव शेप ले लिया, पहले अप साइड शेडिंग करनी है। यस, अब ये बीच में गैप रखी, अब इस साइड से करनी है शेडिंग इस तरीके से। वहाँ पे हमने कम जगह रखी इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब डाउन साइड शेडिंग कर देनी है, बस इस तरीके से। ये बहुत ही बेस्ट 3D लुक आएगा ये फ्लावर में। 2 जगह पे हमने गैप रखी है, खाली जगह रखी है जहाँ पे शेडिंग नहीं है। अब आएगा साइडवेज शेडिंग। साइडवेज शेडिंग में 2 साइड शेडिंग करनी है और बीच का पार्ट खाली रखना है, वहाँ पे शेडिंग हमें नहीं करनी है। इस तरीके से थीन लाइन सिंपल शेडिंग करते हैं वैसे ही करनी है, बट यहाँ पे गैप रखनी है बीच में, बस इस तरीके से। और हमें शेडिंग हमेशा जो पेटल्स की डायरेक्शन है, कर्व लाइन है, उसी तरीके से करनी है, एकदम स्ट्रेट नहीं करनी है। जैसे जैसे पेटल का कर्व बनता जाता है वैसे वैसे शेडिंग का भी कर्व बनाते जाना है। स्ट्रेट करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा और बीच में गैप रह जाएगी।
यहाँ पे और एक पेटल लेंगे डोम शेप वाला जो पेटल होता है उसमें ये साइड वे शेडिंग बहुत ही अच्छी लगती है। 3D लुक आता है पेटल का इस तरीके से। उसके बाद उसको कर देनी है होल्ड। आपको हर एक शेडिंग की प्रैक्टिस हर एक डायरेक्शन में करनी है। देखो इस तरीके से अप टू डाउन शेडिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट लेफ्ट की ओर शेडिंग की प्रैक्टिस करो, डाउन टू अप स्ट्रोक अप टू डाउन ले जाओ, डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से करो। ये है लेफ्ट टू राइट शेडिंग। हर एक डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि आपको जब आप मेहंदी में पेटल्स बनाओ तो वो पेटल्स हर एक डायरेक्शन में आएगी। पूरे हम जो स्पाइरल बनाएंगे उसके अराउंड में पेटल आएगी, तो एक ही डायरेक्शन में शेडिंग की प्रैक्टिस की होगी तो एक ही डायरेक्शन में कर पाओगे, और सब डायरेक्शन में आप कर नहीं पाओगे। और एक दूसरी ध्यान ये रखनी है कि शेडिंग करते हुए ऐसे डॉट नहीं बनने चाहिए, एकदम सीधी सी लाइन होनी चाहिए, सीधा सा बनाना है। पेस्ट नहीं करके डायरेक्ट लाइन को ड्रैग कर देनी है, डॉट नहीं बनना चाहिए। मैं आपको एक फ्लावर बना के बताती हूँ, सिंपल सा फ्लावर हार्ट शेप वाला। इस तरीके से स्पाइरल बना लेना है। उसके अंदर शेडिंग करते टाइम कैसे हर एक डायरेक्शन में हैंड की मूवमेंट करनी है वो आपको पता चलेगा। इसलिए मैं बताती हूँ कि हर एक डायरेक्शन में आप शेडिंग की प्रैक्टिस करें, और डॉट बिल्कुल नहीं बननी चाहिए शेडिंग करते टाइम। आप देख सकते हैं कितना क्लीन शेडिंग है मेरा, और क्लीन है एकदम, विजिबिलिटी है, उसके बीच बीच में थोड़ी 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 गैप है। इस तरीके से देखो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है शेडिंग। ये शेडिंग है अप टू डाउन है, ये शेडिंग अप टू डाउन ही है बट थोड़ा स्लांट है। ये है लेफ्ट टू राइट शेडिंग, ये डाउन टू अप शेडिंग है, थोड़ा स्लांट है, स्लांट डायरेक्शन में। ये डाउन टू अप है, ये भी स्लांट है, और ये प्रॉपर डाउन टू अप। इस तरीके से आपको हर एक डायरेक्शन में शेडिंग आनी चाहिए, तभी जाके आपकी मेहंदी में स्पीड बढ़ पाएगी, वरना आप अटक जाओगे, हर एक फ्लावर के टाइम अटक जाओगे। बस इसी तरीके से आपको सीखना है। थैंक यू वेरी मच।